और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, दिल्ली सियासत से जुड़ी हुई है। वो आपको बता दें, शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने 9 घंटे तक पूछताछ की है। पूछताछ के बाद बाहर निकले मनीष सिसोदिया ने बड़े दावे किए हैं। जी हां, सिसोदिया ने कहा है कि सीबीआई ने घोटाले से जुड़े सवाल ना के बराबर किए, बल्कि सारा फोकस उनका मुझ पर दबाव बनाने के लिए था। सिसोदिया ने दावा किया है कि सीबीआई ने उन पर आप छोड़ने का दबाव बनाया। बीजेपी की तरफ से सीएम पद का ऑफर उन्हें दिया गया था, जिसका जिक्र सीबीआई की तरफ से किया गया। हालांकि टाइम्स नाउ नवभारत से सीबीआई सूत्रों ने बताया है कि सिसोदिया से बहुत ही प्रोफेशनली पूछताछ की गई। अभी उनके बयानों की जांच की जाएगी, उसके बाद फिर से पूछताछ के लिए सम्मन भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि घोटाले की फांस के बीच आर सिसोदिया गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए जाने वाले हैं। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि कैसे घोटाले के सवाल पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो। मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे ही चलते रहेंगे, नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। तो मैंने कहा बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो मुझे कहा गया कि नहीं देखो ये केस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको वो लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, फिर इनको जो करना है करें। पूरा केस फर्जी है, कहीं दूर से दूर तक कोई सच्चाई नहीं है उसमें। कोई 1 करोड़ का 1 रुपए का कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ। ये बीजेपी वाले कहते रहे और दबाव बनाते रहे 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ। ये पूछा गया होगा बताओ मोटा माल कहाँ है, किस प्रकार से मोटा माल कहां गया। मगर ये जो ऑपरेशन इत्यादि की बातें कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार की आपदा में राजनीति का अवसर ढूंढ रहे हैं। ये जश्न भ्रष्टाचार है और कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट अ वाइस इनटू अ विक्ट्री। जो एक वाइस है उसको विक्ट्री बनाने की चेष्टा हो रही है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार का सबूत भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। ये कार्रवाई करप्शन की नहीं है, ये कार्रवाई इलेक्शन की है। सिर्फ इलेक्शन के कारण ये कार्रवाई की जा रही है। तो बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है या आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है कि मनीष सिसोदिया पर दबाव बनाया जा रहा है, वो पार्टी छोड़ दे तो सीएम पद का ऑफर दिया गया। ये सियासी संग्राम चल रहा है। किस तरीके से शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया का नाम आने के बाद, पूछताछ होने के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हावी हो रही है। एक रिपोर्ट दिखाते, देखिए और समझिए कि हिमाचल और गुजरात में चुनाव होने उसके पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी कैसे दिल्ली में आमने सामने है। दिल्ली में सीबीआई दफ्तर के बाहर सुबह से धरना, विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी और बयानबाजी का सिलसिला जारी था, क्योंकि सीबीआई ने शराब घोटाला मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सवाल जवाब के लिए तलब किया था। फिर क्या था, आम आदमी पार्टी के आम और खास सभी नेता सड़कों पर उतरे और शक्ति प्रदर्शन किया। भगत सिंह जी ने जिस तरीके से शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इस देश की तरक्की पे अपने विचार दिए थे, उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाने का काम मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। भगत सिंह के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। This is the second fight for independence. Anyone working for the interest of the people is being sent to jail. Satyendra Jain, the one who gave the model of Mohalla to the country, has been in jail for 4 months. Now, Manish Sisodia is going to be arrested today and sent to jail. सीबीआई दफ्तर के बाहर घंटों गहमा गहमी और बवाल होता रहा। हालात को देखते हुए आपके कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। इससे पहले खुद मनीष सिसोदिया ने तैयारी शुरू कर दी। सीबीआई के सामने पेश होने के लिए वो घर से टीका लगाकर अपनी मां का आशीर्वाद लेकर निकले। राजघाट में बापू की समाधि पर पुष्प अर्पित किए पार्टी दफ्तर पहुंचे और वहां से वो खुली जीप में नारेबाजी के बीच सीधे सीबीआई दफ्तर पहुंचे। उनके इस खलनायक वाले अंदाज के लिए आम आदमी पार्टी सिसोदिया को भगत सिंह बता रही है। वहीं आपका आरोप है कि सिसोदिया को गुजरात में प्रचार करने से रोकने के लिए
बीजेपी हथकंडे अपना रही है। देखिए, सुबह से जो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की तैयारी थी, इनकी पूरी कोशिश थी और मैंने कहा था कि गुजरात के चुनाव के हार का जो डर सता रहा है, जिसके कारण से बीजेपी की रात की नींद हराम हो गई है और अब यहां से फिर मनीष सिसोदिया जी से मिलने के लिए हम लोग जाएंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार का सबूत भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। हजारों करोड़ रुपए शराब माफिया को फायदा पहुंचा के और खुद गुलाबी नोटों की गड्डियां रखने का काम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया है। हर भ्रष्टाचारी की जगह जेल के अंदर समय लगेगा, लेकिन हर भ्रष्टाचारी, हर घोटालेबाज जेल के अंदर जाना है। जिस तरह अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने हजारों करोड़ के घोटाले किए और अपनी तुलना शहीद आजम से कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा अपमान है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया यानी भ्रष्टाचार, ये सब जनता ने देख लिया। दिल्ली की सड़कों पर सियासी स्टंटबाजी के तार गुजरात चुनाव से जुड़े हैं। चुनाव नजदीक हैं। डिप्टी सीएम अपने शिक्षा मॉडल का प्रचार प्रसार गुजरात में करने की प्लानिंग कर चुके थे। इसी बीच सीबीआई का बुलावा आ गया। 9 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सिसोदिया ने सीबीआई पर ही आप छोड़ने का दबाव बनाने का आरोप लगा दिया। आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है, वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। ये बात पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी, लेकिन आज अंदर जाके सीबीआई के हेडक्वार्टर में 9 घंटे तक मेरे को और समझ में आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जैसी एजेंसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए यूज कर रही है। वहीं सीबीआई ने सिसोदिया के बयान का खंडन करते हुए कहा कि एफआईआर में लगे आरोपों और जांच के दौरान एकत्र सबूतों के आधार पर ही पूछताछ हुई है। सिसोदिया के बयान का सत्यापन किया जाएगा। कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से सारी सियासी तिगड़म के बाद बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो चुनाव में डरती नहीं, बल्कि ड्रामेबाजी तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की पुरानी हिस्ट्री रही है। ये पहली बार नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी के साथ इस प्रकार का ड्रामा हम देख रहे हैं। आप याद करिए, नवाब मलिक जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय राउत जी, ये सारे लोग इसी प्रकार से अपने घरों से निकले थे। आप याद करिए, जब नवाब मलिक के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और जो अपने घर से वो निकले थे तो उनका भी टीका लगाया गया था। संजय राउत जी का भी इसी प्रकार से विदाई की गई थी। और तो और सत्येंद्र जैन जी को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने उनका स्वागत किया था। मगर इनमें से कोई भी व्यक्ति जेल से बाहर नहीं आ पाया। हर व्यक्ति आज जेल में है। नवाब मलिक भी जेल में है, सत्येंद्र जैन भी जेल में है और संजय राउत भी घोटाले में जेल में है। They went to the jail with a fanfare, but they could not prove that they were not guilty. आज तक उन्होंने ये एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया है कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया और नतीजा है कि आज भी वो जेल में बंद है। दिल्ली में शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी लंबे वक्त से जांच कर रही है। सीबीआई ने इस घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम को आरोपी नंबर 1 बनाया है, जिसके चलते 17 अगस्त को इसी घोटाले के चलते डिप्टी सीएम के घर छापेमारी हुई थी, जिसके 2 महीने बाद यानी 17 सितंबर को उनकी पेशी सीबीआई के दफ्तर में हुई, जहां उनसे घोटाले और अन्य आरोपियों के घर की गई छापेमारी में मिले दस्तावेजों से जुड़े कुछ अहम सवाल पर जवाब मांगे गए। सवालों के घेरे में खड़ी आम आदमी पार्टी ने नई शराब नीति को रद्द तो कर दिया है, लेकिन शराब घोटाले पर आम आदमी पार्टी का नुकसान गुजरात में कितना होगा, ये तो आने वाला चुनाव ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। चलिए, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे टाइम्स 100।